2026 में वायरल रील बनाने का सबसे बड़ा ट्रिक ये है, और जो ट्रूथ है वो शायद आप कभी सुनेंगे नहीं। आप लोग ये सोचते हैं कि आपकी नेक्स्ट रील शायद वायरल हो जाए, लेकिन जो क्रिएटर्स होते हैं वो कंसिस्टेंटली ग्रो कर रहे हैं। वो लक या होप पे डिपेंड नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ वर्कफ्लो पे काम करते हैं। और ये वाला वर्कफ्लो सिर्फ एडिटिंग से रिलेटेड नहीं है, ये आपके आइडिया से, हुक से, रिकॉर्डिंग, कैप्शन, पोस्टिंग तक का कंप्लीट सिस्टम है। आज के इस चैप्टर में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप वायरल रील के बारे में बताऊंगा, जो एल्गोरिथम के अगेंस्ट काम नहीं करता, बल्कि एल्गोरिथम के अलाइन काम करता है और आपके कंटेंट को कॉन्सिस्टेंटली पुश करवाता है। ये वाली वीडियो मोटिवेशन नहीं है, ये एक थ्योरी भी नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल एग्जीक्यूशन सिस्टम है जो 2026 के एल्गोरिथम के हिसाब से डिजाइन किया गया है। और हाँ, मैं आपको रियल एग्जांपल और एडवांस ट्रिप भी सिखाऊंगा, ताकि आप सेम वर्कफ्लो को फॉलो करके स्क्रॉल ब्रेकिंग और एंगेजमेंट हैवी रील बना सकते हो। इससे पहले चैप्टर में मैंने आपको क्लियरली समझाया था एआई वर्सेस ट्रेडिशनल एडिटिंग का ट्रुथ, कि एआई स्पीड देता है और ट्रेडिशनल एडिटिंग इमोशन देता है, और हाइब्रिड अप्रोच ही आपका फ्यूचर है। और आज हम उस अंडरस्टैंडिंग को सिर्फ बात तक नहीं रखेंगे ताकि आप समझ में नहीं पाए, बल्कि डेली वर्कफ्लो में कन्वर्ट करेंगे, जो कि आप एवरी रील के लिए रिपीटेबल बना सकते हो। क्योंकि बिना वर्कफ्लो के चाहे आपकी एडिटिंग कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, जिससे रिजल्ट हमेशा रैंडम ही आता है, और रैंडम रील का एल्गोरिथम कभी कंसिस्टेंटली ग्रो नहीं करता। इसलिए 2026 में वर्कफ्लो सबसे ज्यादा सीक्रेट है। स्टेप 1, सबसे पहले एक बात को क्लियर कर लो, वायरल रील एडिटिंग से स्टार्ट नहीं होती, बल्कि वायरल रील आइडिया से स्टार्ट होती है। 2026 का एल्गोरिथम बिल्कुल भी आइडिया ढूंढने में इंटरेस्टेड बिल्कुल नहीं है, वो सिर्फ एक ही चीज को पुश करता है, फैमिली पैटर्न विद अ न्यू एंगल। मतलब ये है कि आपको इन्वेस्ट नहीं करना, आपको रिफ्रेम करना है। एग्जांपल से समझते हैं, अगर सब लोग बोल रहे हैं एआई एडिटिंग टूल, आप अपना एंगल चेंज करो, फिर पूछो कि एआई एडिटिंग आपकी रीच को क्यों मार रहा है। एल्गोरिथम के लिए ये सिग्नल होता है ये वाला टॉपिक पहले चला है या फिर ये एंगल ही नया है, और यहीं से आपका पोस्ट स्टार्ट होता है। और एक और टिप, ट्रेंडिंग नीश प्लस पर्सनल ट्विस्ट को कंबाइन करो। जैसे आपकी ट्रैवल वाली रील में एआई एंगल को ऐड करो, या फिर फिटनेस वाली रील में आप अपना स्ट्रगल दिखाओ। इससे एल्गोरिथम का फैमिलियर और क्यूरियोसिटी बहुत पसंद है। स्टेप 2, 2026 में एल्गोरिथम का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा वीडियो का मिडल या एंड नहीं है, सिर्फ फर्स्ट 1.5 सेकंड। इसमें हुक लाउड या ड्रामेटिक होने की जरूरत नहीं है। हुक का सिर्फ एक काम है, बिलीव को इंटरप्ट करना। गलत हुक 3 एआई टूल को आपकी रील को वायरल बना देगा। इसमें सही हुक एआई एडिटिंग आपकी रील को वायरल नहीं बनाता। एक सिंपल लाइन जो ऑडियंस के दिमाग को बोले, रुको ये एक्सपेक्टेड नहीं था, जिससे आपका वही स्क्रॉल तोड़ देती है। फर्स्ट 1.5 सेकंड में विजुअल सरप्राइज, इसके ऊपर अपने टेक्स्ट ओवरले को ऐड करो। कॉन्ट्रास्ट प्लस बोल्ड कलर एल्गोरिथम के लिए सिर्फ विजुअल को सिग्नल बनाता है। पोस्चर और फेस का एक्सप्रेशन भी आपका अटेंशन ग्रैब करता है, और इसमें आप वॉइस को मॉड्यूलेशन कर दो तो आपका 10% और एंगेजमेंट बूस्ट हो जाता है। रिकॉर्डिंग के टाइम सबसे कॉमन मिस्टेक होती है आपका ओवर परफॉर्मेंस। इसमें क्रिएटर्स ज्यादा एक्सप्रेशन देते हैं, ज्यादा एनर्जी फोर्स करते हैं, और आपकी वीडियो अननेचुरल लगती है। 2026 के एल्गोरिथम पॉलिश को रिवॉर्ड नहीं करता, बल्कि वो रियल ह्यूमन सिग्नल को अवॉइड करता है। इसलिए थोड़ा पॉज रखो, आपका आई कांटेक्ट ना भी हो तो भी चलेगा। टोन को नेचुरल रखो, फेस एक्सप्रेशन सबटाइल रखो। इसके अलावा और एडवांस टिप, मल्टी टेस्ट ले लो, फिर उसके बाद बेस्ट माइक्रो मूवमेंट को सिलेक्ट करो। एल्गोरिथम माइक्रो इन्फरफेक्शन को ज्यादा रिलेट समझता है, और जिससे आपका एंगेजमेंट इंक्रीज होता है। आपका रॉ कंटेंट है जो परफेक्ट कंटेंट बनेगा। स्टेप 4, अब आता है एडिटिंग का फेस। यहाँ पर मैक्सिमम क्रिएटर्स क्या करते हैं, अपनी वीडियो को ओवर एडिटिंग कर देते हैं, या फिर सिर्फ एआई पर डिपेंड हो जाते हैं। स्मार्ट वर्कफ्लो, पहले एआई से बेस को तैयार रखो, जैसे कि ऑटो कट, ऑटो कैप्शन और बेस पैसिंग। फर्स्ट 2 सेकंड ट्वीट करो, माइक्रो साइलेंस को ऐड करो। एआई बीट के साथ कट करता है, लेकिन आपका इमोशन के साथ बिल्कुल नहीं करता। जब इमोशन, पोज और ड्रामेटिक टाइमिंग ऐड होते हैं, इससे आपकी एंगेजमेंट 30-40% ज्यादा हो जाती है। एक और टिप, इसमें लूप फ्रेंडली को ऐड करो। लूप फ्रेंडली से अपनी वीडियो को एंड करो, इससे एल्गोरिथम रिपीट व्यूअर को डिटेक्ट करता है। लूपिंग से वॉच टाइम और रिटेंशन ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाती है। स्टेप 5, कैप्शन सिर्फ लिखने के लिए नहीं होते, ये रीडिंग रिटेंशन और कंप्रेशन बढ़ाते हैं। रूल सिंपल है, शॉर्ट लाइन सेंटेंस को तोड़ के दिखाओ, कीवर्ड को आइसोलेट करो, इमोजी और टेक्स्ट मोशन एल्गोरिथम फ्रेंडली है। परफेक्ट ग्रामर की टेंशन ना लो, इसमें एल्गोरिथम आपकी ग्रामर नहीं पढ़ता, बल्कि वो टाइमिंग पढ़ता है। एडवांस टिप, हाईलाइट कीवर्ड को जो आपकी स्क्रॉल को रोक देता है। यूज कॉन्ट्रास्ट प्लस टेक्स्ट एनिमेशन, फर्स्ट 3 सेकंड को यूज करो। जो कैप्शन सही टाइम पर दिखता है वो आपकी रील को ज्यादा देर तक जिंदा रखता है। स्टेप 6, यहाँ पर आकर मोस्टली क्रिएटर हार जाते हैं। वो अपनी एक रील को पोस्ट करते हैं, सिर्फ वेट करते हैं जैसे कि एल्गोरिथम उनका एहसान करेगा। जो स्मार्ट क्रिएटर होते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करते। वो सेम रील के 2 डिफरेंट हुक टेस्ट करते हैं, सेम कंटेंट को डिफरेंट ओपनिंग से ओपन करते हैं। इससे एल्गोरिथम को चॉइस मिलती है, और जब आप एल्गोरिथम को चॉइस देते हैं तो वो आपको रील्स के फॉर्म में आपको रिवॉर्ड देता है। एक और टिप्स, टेस्टिंग के लिए 24 से 48 घंटों को विंडो रखो। अर्ली एंगेजमेंट ट्रिगर होता है पुश करने के लिए। लो परफॉर्मिंग हुक को रिप्लेस कर दो और हाई परफॉर्मिंग को स्केल करो। 2026 में वायरल रील
लक्ष्य नहीं बल्कि वर्कफ्लो से बनती है। अगर आप ये सब स्टेप को फॉलो करोगे तो आप ऑलरेडी 90% कैटर से आगे रहोगे, बल्कि चाहे आपके फॉलोवर कम ही क्यों ना हो। और अगर आप पूरा स्टेप बाय स्टेप सिस्टम को देखना चाहते हो, वहाँ मैं सब सीक्रेट डिटेलिंग वर्कफ्लो के साथ एग्जांपल करूंगा। नेक्स्ट चैप्टर में मैं आपको दिखाऊंगा कैसे एआई से हुक लिखे जाते हैं जो कि फर्स्ट सेकंड में ही स्क्रॉल को तोड़ देते हैं। और अगर आप यहाँ तक आ गए हो तो एक बात को जरूर क्लियर कर लो, आप सिर्फ क्रिएटर नहीं बल्कि सिस्टम बिल्डर हो। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय।